एक तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। अगर आप ले रहे हो तो आपको 3 महीने का कोर्स करना पड़ेगा डॉग पेरेंटिंग के ऊपर। एक डॉग ने काटा तो पूरी ब्रीड खराब कर दी। कहते यार हमारा ना धंधा पानी चलता ही सिर्फ फॉरेन ब्रीड्स के ऊपर है। इंडीज को बहुत कम लोग लेके आते हैं, बट इवेंचुअली जो बच्चे हमें देख रहे हैं और जो चाहते थे बचपन से कि एक रॉटवाइलर या फिर एक पिटबुल लेने के लिए, तो वो आगे ले नहीं पाएंगे। कल रात को मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था और मुझे उसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। नहीं ले आया है हमारी क्लोई को। क्लोई सबसे ज़्यादा पंगे लेती है जोई से। मेरे को क्यों मार रहे हो? चार्ली आज तू बचेगा नहीं बेटा, तेरे को सबने घेर लिया। गाइस देखो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मेरे पास इतनी लाके ना डंडी को ऐसे चबा रहा है और मुझे डरा रहा है कि डंडी ऐसे चब सकती है। तो तुम क्या चीज़? सो हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑन योर फेवरेट चैनल जे एंड जोई। तो आज सुबह ना बहुत ही कम टाइम मिला बात करने को। आपको पता कि थोड़ा सा वरी सीज़न चल रहा है हमारे लिए। सिंस द बैन इज़ ऑन, इट हैज़ बिन इम्प्लीमेंटेड, तो ना बड़ा मुश्किल हो गया हमारे लिए। यस, मुश्किल इसलिए हो गया कि पर्सनल लाइफ के अंदर इट्स नॉट अफेक्टिंग अस। हमारे डॉग्स हमारे साथ रहेंगे। वी शुड नॉट वरी अबाउट दिस थिंग, बट कंसर्न ना इससे बड़ा है और लोगों को ना वो चीज़ समझ नहीं आ रही है। अगर आप एक पूरी एंटायर स्पीशीज़ इंडिया के अंदर जो बहुत मेजरली कंट्रीब्यूट करती है आपके इकॉनमी के अंदर, अगर आप डॉक्टर्स की बात करें, फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, ग्रूमिंग सेशंस की बात करें, तो आप ये लगा लो काम सिर्फ 10% रह जाएगा। आई एम जस्ट वरीड अबाउट दैट। मोर ओवर मेरा कोई पर्सनल लॉस नहीं है इसके अंदर। आई हैव माई डॉग्स, मेरे साथ वो भगवान करे बहुत ज़्यादा रहें, 10 साल रहें, 15 साल रहें, जो उनकी उम्र लिखी है। बट इवेंचुअली जो बच्चे हमें देख रहे हैं और जो चाहते थे बचपन से कि एक रॉटवाइलर या फिर एक पिटबुल या फिर एक जर्मन शेफर्ड फॉर इंस्टेंस लेने के लिए, तो वो आगे ले नहीं पाएंगे। तो मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हुए भी आपके पास यू वुड नॉट बी हैविंग सो मच चॉइसेस टू चूज़ फ्रॉम। और काफ़ी लोगों ने इसको बोला कि ये ठीक है, काफ़ी लोगों ने बोला कि ये ख़राब है। बट क्या बोलते हैं, सबका अपना ओपिनियन है एंड आई शुड रिस्पेक्ट दैट। कल रात को मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था और मुझे उसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आई एम सो सॉरी, आई डिड नॉट मीन टू। ये लो जी आ गए सारे के सारे। एक गया, 2 गया। बब्बा कहाँ है? चलो ब्लैक वाली तार इनपुट में लगा दो। बब्बे चलो अंदर, चलो 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 भागो। और क्लोई को भी ले आ। चलो 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 चलो। तो ये फाइनली सारे के सारे तीनों के तीनों आ गए हैं। हाँ, बॉल नहीं है अभी मेरे पास। और ये देख लो अपनी पूरी मस्ती के अंदर है आज। ये देखो, ओए होए 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 होए, ये तो ओवर एक्साइटेड है। इसको पता नहीं है कि अभी बैन लगा। हाँ, तुझे पता नहीं है अभी तक बैन लग गया है? तेरे पे भी लग गया। और ये दोनों के दोनों इंतज़ार कर रहे हैं बॉल का। और वहाँ दूर से मन्नी आ रही है और मन्नी कुछ प्रकाश डालेगी आज इस बातों के ऊपर। ये लो बॉल लाई है इनकी। ये लो मम्मी के पास पहुँच गए सारे के सारे। नहीं लाई बॉल बाबे, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। नहीं है बॉल? मेरी तो हालत ही ख़राब है, बड़ी तबीयत बहुत। मन्नी को कल से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। मैं ये नहीं बता सकता मन्नी को हुआ क्या, बट वही हुआ है जो राहुल को होता रहता है। कॉन्स्टिपेशन हुआ है, लूज हो गया। चलो अब समझ आती है। तो ना बॉल नहीं आई ना, तो ये उधर नहीं जा रहे कि ऐसे ही भाग ले या कुछ, तो वेट कर रहे। वहाँ ऊपर देख रही है कि सनी बॉल क्यों नहीं लेकर आया। इसकी वजह ना घर के ऊपर ही कि सनी कब आएगा बॉल लेकर। और खड़े होने का पोस्चर देख रही है। आगे तो छाती ऐसे चौड़ी खड़ी होती है। देख लो, ये सबसे लचलती मचलती फीमेल है ना? हसीना है ये, हसीना। वो देखो बॉडी देखो कितनी कैसे ऐसे। तो ये बॉल के चक्करों में। हाँ, ये बॉल के चक्करों में खड़े हैं। इनको टॉयलेट सूसू से कोई लेना देना नहीं। चलो हाँ, 2-2 की लगती। आ रहे चलो। हैं बॉल के बिना वो कहते इनका बॉल के बगैर आना ना वेस्ट है। आजा आजा। और यहाँ सनी ले आया है हमारी क्लोई को। भाई साहब बॉल कहाँ है? आपको मैंने बोला बॉल लेके आना। बॉल फेंक दो ऊपर। हाँ फेंक दो। चल क्लोई, चलो। क्लोई देखो कितनी एक्साइटेड है। मम्मी के पास तीनों के तीनों खड़े हो गए हैं। हाँ जी, ये तो मेरे से बहुत प्यार करती है ना? ये तो जाके मम्मी की गोदी में जाके छुप गई है। उसको अपनी ओरिजिनल माँ से नहीं कोई लेना देना। पहले जैसे ये होती थी ना, अब ये हो गई है मेरी लाडो, है ना?
सोचो किसी दिन कोई कहे कि इनको हम तुमसे छीन के ले जाते हैं, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, सारी दुनिया जला देंगे। क्यों राहुल? ऐसा कभी होगा नहीं ना? यू नेवर नो, आप एक डेमोक्रेसी में रह रहे हो। हमारा तो घर ही खाली हो जाएगा। हाँ, सिर्फ एक कमली सी रह जाएगी हमारे पास। नहीं यार, नहीं राहुल, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दोगे मुझे, तुम प्रॉमिस करो मुझे ऐसा नहीं होने दोगे कभी, हैं? अरे मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, लोगों को साथ में आना पड़ेगा। तुम रह लोगे बब्बी के बिना? नहीं। तो गाइज यहाँ पे ना ओला इतनी समझदार निकली है कि बॉल लेके ना बैठ गई है, ठीक है, किसी को नहीं दे रही, बस प्रोटेक्शन में बैठ गई और खेल भी नहीं रही। उस चक्कर में ना दोई जो है ना उसके आसपास चक्कर काट रही है और दोई और क्लोई में लड़ाई हो जा रही है। अभी तो ये शांत होकर बैठ गई है डंडा पकड़ के, इसने बब्जी वाली साइड चूज़ कर लिया। ये मैंने आपको ना कल नमितोलॉजी के ब्लॉग में भी दिखाया था कि ओला बिल्कुल बब्जी के जैसी होती जा रही है। दो बॉल ले ली बेटे, बॉल राहुल इनको खिलाओ, ऐसे थोड़ी बॉल ले लेके कब्जे करके बैठ जाती है। तुमने बॉल की दिशा ही चेंज कर दी, उसको टप्पे खिलवा दिया। वो देखो वो आएंगे भागते हुए। हाँ। और ये देखो बब्बे का है, बब्बे आया हुआ है, क्या कर रहा है वो? उसकी बेटी भी शिकार कर रही है, वो देखो कैसे कर रही है शिकार, बिल्कुल बब्जी के तेवर है राहुल, देख रहे हो? हैं? हम सोच रहे थे बाहुबली को रखेंगे क्योंकि वो लड़का है, वो बब्जी जैसा निकलेगा, लेकिन हमें ये बाद में पता चला है कि जो लड़की पैदा की है ना बब्जी ने, वो बाहुबली से भी तेज है, पूरी बाहुबालन है ये। ओ क्लोडो, बॉल लाके ना, मैं नहीं आ रहा। अच्छा जी, ये भी तेवर है इनके। कोई बॉल दो पापा को। ओ दो देख लो कैसा म्यूजिक कंपोज कर रही है। बॉल दे बॉल, पापा मांग रहे, दे दे बाबू, दे बॉल। गार्ड कर रही है ना, ओली को लेने दे रही है, बस तुम्हें लेने दिया है उसने। तुम्हें लगता है अभी भी जोई ले जाएगी इतनी? पर ना ओला ना अब कमजोर पड़ गई जोई के आगे, है ना? हाँ। पहले याद है जोई को हम फेस्टिंग सिखाते थे तब उसको आती नहीं थी समझ। वो देखना अभी पर ना पूरी ना ईस्ट हो गई, पर ओला कम तेज भागती है उससे। जल्दी तेज भागती है। ओला या तो 2 बार मदर भी बन चुकी है, वो लड़ेगी इससे। कौन? पैचिंग के लिए। क्लोडो। हाँ, लकड़ लेके बैठ जाती है। ले आई, अपनी माँ से लड़ रही है, देखो, ले आई, हमारा गोला ले आया और किसी को दे भी नहीं रहा है गोले। दो मासी ले गई, दो मासी ले गई। खेलो। बब्जू तो पार्टिसिपेट ही नहीं करता अब, क्यों राहुल? उसको पता है मैं ले तो सकता नहीं, पार्टिसिपेट भी नहीं करता, है ना? हाँ। ओए गर्दन क्यों पकड़ रही है उसकी? यार क्लोई अभी से बड़ी खुर्राट है यार। बब्जी भी आ गया। हेलो बब्बे, हाय बब्जी। वो तो पता नहीं क्या ही ढूंढता रहता है। ये चाहिए, ये बड़ा पेड़ डब्लू वाला तो नहीं ढूंढ रहा जिसके नीचे 10 करोड़ रुपए थे। मेरे को क्यों मार रहे हो राहुल? दिमाग खराब है क्या? ओए, लग जाएगी छोटी बच्ची की आंख में। ओ बब्जी पागल। तो गाइस देख लो क्या क्या तरीके करने पड़ते हैं रॉटवाइलर्स के साथ, उनको एंगेज करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए और उनकी एनर्जी चैनलाइज करने के लिए। अगर हम इन्हें थकाए ना तो बताओ ये कैसे घर जाके आराम कर पाएंगे? फिर ये तंग करेंगे ना, तो इनकी एनर्जी चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। देख लो, तो ये देखो हमारा रॉटवाइलर बब्जी कैसे इसकी एनर्जी चैनलाइज हो रही। ओ बब्जी ने ना अपनी बेटी पे घुर्राया है ना, डांटा ना पापा ने आपको? पापा जी, ओ पापा जी, इधर गुस्सा क्यों करते हो? ओए राहुल, ये ना बुरा मत मानना, तुम्हारा ना ये बब्जी थोड़ा मेंटल तो है। बिल्कुल परफेक्ट है, वो तुम्हारे जैसा। बस जी बस। ये कहाँ चुईया भाग रही है उनके पीछे? ठीक है ना, धीरे धीरे देखा कि ना थोड़ा आगे जाना शुरू कर दिया है। हाँ, वो कौन लाया? अब तो जोई लाती है उसके साथ। हाँ, मारेगी मासी को मारेगी। अरे मार, गंदी लड़कियों। देखो पीछे से उसको ना पकड़ रही है। बॉल क्लोडो, पापा ने बॉल छीन लिया आपके लिए। बॉल सेट। अरे उसकी पूंछ छोड़ेगी तो मांगेगी ना। उसकी पूंछ पकड़ के बैठी, वो भाग ही ना पाए। कैसे उसके ऊपर चढ़ के उसके बाल खाती है, ये देखो।
बेचारी भाग नहीं पाती अब इतना, पर सीख जाएगी। बब्जा तो यार देखो तो उल्टी आ रही। और यहाँ मन्नी को आ रही है प्रॉब्लम, मन्नी की हो गई तबीयत दोबारा ख़राब। चलो ये तो चलता रहेगा। तो गाइज बार बार ना मेरे साथ कल से ये हो रहा है कि मैं ज़रा सा भी कुछ देखती हूँ ना मुझे उल्टी आनी स्टार्ट हो जाती है, और मैं करती भी, अभी मैंने बहुत उल्टी करी है। और ये ना मेरे साथ 2-3 दिन से हो रहा है। कल ना राहुल ने रात को बोला कि खाना दे दे, तो ना मेरी मम्मी ने सांभर बना के भेजा था और चावल और रोटी राहुल को गर्म करके बस सर्व करना था मुझे। मैं किचन में घुसी, मैंने सांभर की शक्ल देखी, मुझे उल्टी आ गई। मतलब मैंने कल से, आप बिलीव करोगे, मैंने कल सुबह बस एक कोल्ड कॉफ़ी पी थी और उसके बाद मैंने पूरे दिन में सिर्फ अंगूर खाए थे, वो भी 10-12। मैंने रात को वो भी वॉमिट कर दिए। मतलब मुझे कुछ भी नहीं पच रहा। सुबह मैंने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाई है और 2 अंडे उबाले हैं। एक ही अंडा खा पाई, दूसरा भी नहीं खा पाई, और वो भी अब निकाल दिया। तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे को इतनी उल्टियाँ हो रही हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो अगर किसी को कोई मेडिसिन पता है, आप बताओ, सजेस्ट करो कि क्या करूं, डॉक्टर को दिखाऊं, क्या करूं। तबीयत बहुत ख़राब है, इतनी वीकनेस है। मतलब कल से अब तक कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। और रात को उसी चक्कर में सिर इतना दुखा, क्योंकि गैस तो चढ़ती है, मेरे को वैसे भी गैस की प्रॉब्लम तो है। अगर मैं टाइमली सुबह ना खाऊं तो मुझे गैस अटैक शुरू हो जाते हैं, तो ये मेरी प्रॉब्लम है। तो थोड़ा मैं चाहती हूँ लोग मुझे एडवाइस करें। बाकी यहाँ पे एक नज़ारा मैं आपको दिखा दूँ, जोई और क्लोई की लड़ाई चल रही है, क्योंकि ना क्लोई ना जोई की ना पूंछ पकड़ लेती है और ना वो उसको गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। ये देखो अब उसकी पूंछ पकड़ लेगी। क्लोई सबसे ज़्यादा पंगे लेती है जोई से। पता है क्लोई ना वही कर रही है जो जोई ने ना लेडी ऑली और बब्जी के साथ किया था। वो अपने मम्मी पापा का ना पूरा का पूरा बदला निकाल रही है दो से। दोदी ओ दोदी, दोदी मेरी छोटी सी दोदी, मेरी दोदन ओ मेरी दोदन। ओला ओला बब्बी, ओला ओला को तो बॉल के आगे ना कुछ नहीं दिखाई देता, अपना नाम भी नहीं सुनाई देता इस लड़की को, है ना। बब्स क्या देख रहा है? बब्स ना अब इस पेड़ को देख रहा है, कह रहा है इस पेड़ को भी ये इतना ऊंचा कैसे खड़ा है। गाइस देखो हमारे पार्क में ना घोड़ा याद है, पूरा का पूरा पत्तों से घिरा होता था, बब्जी ने सारा तोड़ फाड़ कर दिया। देखो अब इसके पीछे पड़ गया। बब्जी लोहे का बना बेटा, मत पंगे ले। राहुल अब इसको ना ये पेड़ चाहिए है। बब्जी छोड़ दे बेटा, लोहे का बना है, दांत टूट जाएंगे तेरे। बब्बे बब्बे छोड़ दे, मत पंगे ले बेटा, मत पंगे ले, हंटर नहीं है तू, हैं? छोड़ दे बेटा, छोड़ दे। क्या ये वाला पेड़ चाहिए अब? हैं? इसकी नज़र उसी पेड़ पे है, ये पेड़ चाहिए। ओ औरतों, ये देखो हमारा गर्ल्स का क्लब, औरतों का क्लब, बस कर दो। वो देखो उसकी पूंछ पकड़ ली, इसकी टांग पकड़ ली। क्या कर रही है क्लोडो? फिर वो मारेगी तुझे। वो देखो हो गई लड़ाई, मारा ना उसने। बोलो लड़ाई लड़ाई लड़ाई, 2 औरतों की लड़ाई हो रही है यहाँ पे। क्लोडो क्लोई दोई बहुत मारेगी तेरे को। ये देखो छोटी सी उसको अटैक करती है, पूरा का पूरा उसकी पूंछ पकड़ लेगी, उसके पीछे टांग पकड़, देखो पूंछ पकड़ ली उसकी, वो अपने आप को छुड़ाती ही रह जाती है। अब देखो दोई तंग करती है ना क्लोई आपको, है दो को तंग करती है ना क्लोई, दो को तंग करती है ना क्लोई, है। मैं पिटाई करूंगी, मैं पिटाई कर दूंगी क्लोई की, कर दूं पिटाई। क्लोई आ गई, मम्मा आप दोई को प्यार क्यों कर रहे हो, मुझे करो। सिट डाउन, सिट, मम्मा आपको प्यार, सिट सिट सिट। ये लो, इतनी गंदी हो गई, अब तो सोफे पे चढ़ के दिखाइयो, हैं गंदी कहीं की। नहा लो किसी दिन, खुद भी अपने लिए कुछ कर लिया करो, सारा काम मैं ही करूँ तुम्हारे लिए, बदतमीज लड़कियाँ। तो बस गाइज अभी तो तबीयत ख़राब है, इनको थोड़ा मॉर्निंग वॉक करा दिए, घर जाती हूँ। घर में बर्तन वाली जो है वो कर गई हैं बर्तन, और जो सफाई वाली दीदी आती है वो अंदर कर रही हैं सफाई, बस वो कर जाए। उसके बाद एक दवाई मैं एक ले रही हूँ पेट ख़राब की, पर उससे ना मेटल टेस्ट आ रहा है मेरे मुंह में, तो उससे मुझे और प्यूकिश फील हो रहा है। तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। इस टाइम पे ना मम्मी इतनी याद आ रही है ना, पूछो मत। तो सोच रही हूँ मम्मी के घर चली जाऊँ। मम्मी के घर ना हर चीज़ बैठे बैठे मिल जाती है, ये सुख तो है माँ का। बच्चे भी संभाल लेती हैं और बैठे बैठे सब चीज़ें भी दे देती हैं, जबकि मेरी मम्मी के पास कोई मतलब हेल्प नहीं है घर पे ना, जैसे 24 घंटे वाली। उनकी भी आती हैं लड़कियाँ बर्तन सफाई वाली, वो कर जाती है, लेकिन उसके बाद भी जैसे उनके घर में हर वक्त कुछ ना बनता रहता है, तो बर्तन ज़्यादा इकट्ठे होते हैं एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे, तो बेचारी करती रहती हैं।
ठीक है यार, माँ किस लिए होती है, इसीलिए होती है ना। मुझे कई बार लगता है कि जैसे मेरी मम्मी, मैंने अपनी नानी को देखा है, अपनी दादी को देखा है, जैसे वो आज इतनी ओल्ड होके भी अपने बच्चों के लिए इतना करती हैं, क्या मैं जब उस उम्र में आऊँगी मैं कर पाऊँगी? मुझसे तो आज की उम्र में भी नहीं होता। तो जो भी लेडीज़ मेरे साथ इस बात पे रिलेट करती हैं वो मुझे बताएं। और यहाँ पे गाइस ये देखो क्या हो रहा है, सबने मिलके ना चार्ली को घेर लिया है, चार्ली को घेर लिया है नमितोलॉजी के पैक ने। चार्ली आज तू बचेगा नहीं बेटा, तेरे को सबने घेर लिया है। तू क्यों आया इन गुंडों के बीच में, मेरा शरीफ साधु बच्चा है? क्यों आया इन गुंडों के बीच में? तो सब ने मिलके ना देखो 1 मिनट के लिए तो चार्ली को घेर ही लिया था। गाइस चार्ली की ग्रोथ टचवुड बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी निकली है। आप देखो बिल्कुल ओला के बराबर आके खड़ा हो गया, ऑलमोस्ट। थोड़ा सा पतला रह गया ऑब्वियसली, क्योंकि खाना सिर्फ हम ही दे रहे हैं इसको, और तो आसपास का कोई भी नहीं दे रहा। बट अदरवाइज बहुत अच्छी हाइट निकल रही है इसकी, थोड़ी हेल्थ भी अच्छी हो जाए और बाकी तो बहुत अच्छा चल रहा है। देखो कैसे क्लोई अब उसके पास गई है प्यार करने उसको, और धूप में जाके बैठ गया बच्चा। फॉइल पेपर लेकर आया कहीं से, ये सोच के इसने खाना होगा। क्या है, फॉइल क्यों खा रहा है? चार्ली छोड़ इसको, पता नहीं क्या बेटा, फालतू की चीज़ें मत खा, कुछ नहीं उसको, छोड़ दे उसको। चार्ली आजा 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 चार्लू। ये वही बच्चे जो गोद में खेलते थे हमारी, याद है? छोटे छोटे होते थे, अब इतने बड़े बड़े हो गए हैं, है ना? हाँ, लाड लेने के लिए लेट गया ये भी है। आजा 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 आजा, बेंच पे बैठ के प्यार करेंगे। झुका नहीं जा रहा बेटा, मेरे से चक्कर आ रहे हैं मेरे को। बब्बा भी आ गया चार्ली के पास। बब्बा ये तेरा फ्रेंड है बब्जी? हाँ, बब्बा सूंघ के चला गया कि ये हमारा ही पैक का है, तो इससे हमें कोई खतरा नहीं है और मेरे घर की औरतों को भी कोई खतरा नहीं है। चार्ली देखो बस सूंघ के चला गया, कितना वेल सोशलाइज्ड है हमारा बब्बा। चलो गाइज, अब पार्क के सीन को यहीं एंड करते हैं और घर के अंदर चलते हैं। गाइज ये बब्जी ने ना देखो मेरे को यहाँ पे ना बेंच पे ऐसे बिठा दिया, क्योंकि मेरे को डरा के गया, मेरे पैरों के नीचे से ना वो ले गया निकाल के ना डंडा, और देखो लड़ गया। ओए काट लेगा तुझे। क्लोई क्लोई पंगे मत ले बेटा पापा से, काटी खाएगा वो तेरी। पंगे मत ले बेटा, कोई और डंडा पकड़ ले। पार्क में इतने डंडे थे, कोई यही मिले अपना बाप मुकाबला करने के लिए। बैठ जा, सिट डाउन। बदतमीज कर रही है, हाँ? वो दोनों कमलियाँ लगी हैं सिर्फ बॉल के पीछे, वो तो चीर फाड़ में है ही एक्सपर्ट। लेकिन पबजी ने ना मेरी टांग पूरी छीन दी, डंडा ना मेरी टांगों के पास से लेके गया, हार के ना मुझे अपने पैर ऊपर रखने पड़े। और ये तो इतनी थक चुकी हैं अब इनके बस की नहीं है, वो अपना स्क्वाट सा लगा के बैठ गई। हाँ ओला, ओ ओला, ओलू सेक्सी गर्ल, ओ सेक्सी गर्ल है। ओए बेचू। गाइस देखो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मेरे पास इतनी लाके ना डंडी को ऐसे चबा रहा है और मुझे डरा रहा है कि डंडी ऐसे चब सकती है। तो तुम क्या चीज़ हो पबजी? और पबजी ये ले, डंडी हटा ले अपनी, ये ले डंडी हटा इसको, हटा ले, चला जा यहाँ से, चला जा कहीं और जाके करिए ड्रामे, मेरे पास मत आ बब्बे, गेट आउट। मम्मी मम्मी मम्मी, ये मेरा हाथ है, डंडा नहीं है बेटा, ये मेरा हाथ है। गाइस देख लो, डरा ही जा रहा है मुझे। बब्बी बब्बा क्या मैं हाथ कहाँ छुपाऊँ, इसने मेरा वही काम कर दिया, उंगली निकाली तो तोड़ देगा गोलमाल की तरह। गोगो ओ बब्बी बब्जी। सो गाइज अब टाइम है कमेंट सेक्शन लेने का, एंड वेरी सॉरी, दोबारा एक बार सॉरी अगर मैं कल गुस्से में किसी को ज़्यादा बोल गया हूँ तो सो सॉरी। आप तो अगर डॉग ब्रीड बैन पसंद नहीं तो अगेंस्ट पटिशन स्टार्ट करो, ऑलरेडी डन। और पटिशन से कुछ नहीं होगा, देयर हैज़ टू बी सॉलिड लॉ बैकिंग। उसके लिए आपको एक केस फाइल करना पड़ेगा और वो वी आर इन दैट प्रोसेस। एंड वी जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी आर विद द ब्रीडर यूनियन ऑफ इंडिया। और काफ़ी लोगों के घर ख़राब हो जाएंगे यार, आपका अगर कहना ये भी सही है कि इलीगल ब्रीडिंग बंद होनी चाहिए, इसके सॉल्यूशंस भी हैं। सॉल्यूशंस पे काम करो रादर देन पूरी जड़ से डॉग्स को निकाल के फेंक देना इज़ वेरी बैड। आप इलीगल ब्रीडिंग बंद करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डॉग उनसे ही लो, पेट पेरेंट्स को इतना एजुकेट करो कि डॉग उनसे ही लो जिनके पास सर्टिफिकेशन हो। पहली बात, ब्रीडिंग स्टैंडर्ड्स सेट करो कि ऐसे ही किसी कोई एनिमल क्रुएल्टी ना हो। तो ये चीज़ें भी हम कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा। इंडिया को नीदरलैंड्स की तरह CNVR प्रोग्राम करना चाहिए। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। यू फाइट फॉर डॉग्स, वी आर विद यू, थैंक यू सर। माई ओपिनियन इज दैट बैन तो नहीं होना चाहिए था। आई वॉज प्लानिंग टू बाय रॉटवाइलर, सम ओनर्स यूज्ड टू बाय बिग ब्रीड डॉग्स एंड कैन नॉट ट्रेन दैम। ऐसे ये भी एक रूल होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। रूल्स की बात करते हैं। मेरा ओपिनियन क्या कहता है, डॉग ओनर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सिर्फ दो ही तरीके से आ सकती है। नंबर 1, एक तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए
अगर आप ले रहे हो तो आपको 3 महीने का कोर्स करना पड़ेगा डॉग पेरेंटिंग के ऊपर। उससे क्या होगा, डॉग पेरेंटिंग जो सिखाएंगे उनको भी पैसा मिलेगा। डॉग पेरेंट के ऊपर ये बहुत बड़ा खर्चा आ जाएगा कि उसको अपनी लाइफ के 3 महीने देने पड़ेंगे एजुकेशन के अंदर, कि मुझे इस कुत्ते को अगर लेना है, इस ब्रीड के कुत्ते को लेना है, इस डॉग को लेना है। आप कुछ भी बोल लो, ठीक है, आज दुनिया बहुत बोल रही है, ठीक है। अगर लेना है तो मुझे ऐसे रखना है, डॉग को ऐसे रखा जाता है, उसको ये खाने को दिया जाता है, ये मेडिकल चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ों की एजुकेशन अगर दोगे, उसका सर्टिफिकेशन मिलेगा गवर्नमेंट के थ्रू, तो ही आप उस ब्रीडर को अप्लाई करोगे। वो जब आपको बताएगा मेरे पास अवेलेबल है, तब आपको मिलेगा। मुझे पता है कि डॉग के रेट्स बहुत ऊपर चले आएंगे, स्काई रॉकेट हो जाएंगे, बट इससे एनिमल क्रूएलिटी, बैड डॉग ओनरशिप वैसे होती नहीं है। अगर होती है तो वो नीचे आ जाएगी। और देयर शुड बी ए स्ट्रिक्ट लॉ स्टेटिंग कि अगर किसी के डॉग रजिस्टर्ड नहीं है और कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो ही शुड बी पीनलाइज्ड बाय द इंडियन लॉ, और नॉन बेलेबल होना चाहिए वो भी चीज़, ठीक है। तो आप डरोगे उस चीज़ से, डॉग पेरेंट्स डरेंगे उस चीज़ से कि अगर मैं बाहर ऐसी घुमा रहा और इसने किसी को काट लिया, वो तो घर पे रहेगा, खाना खाएगा, बट मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो वो पेरेंटिंग और वो डर होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया के अंदर लोग रेड लाइट भी अब जंप नहीं करते क्योंकि कैमराज लग गए हैं। आप कैमरा हटा लो, सब दोबारा अपनी औकात पे आ जाएंगे। आई नो आई यूज़ दिस वर्ड औकात बहुत ज़्यादा, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई इर्रेस्पॉन्सिबल जिनके पास बहुत पैसा है, उसके दम के ऊपर वो अपने डॉग्स ले लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं, और वो ही सारी चीज़ें ना केस ख़राब कर देते हैं। मतलब ना, एक डॉग ने काटा तो पूरी ब्रीड ख़राब कर दी, पूरी मेहनत ख़राब कर दी, रिलेशंस ख़राब कर दिए। सर, अमन एंड बुली ने स्टार्ट पिटीशन अगेंस्ट दिस डॉग बैन, प्लीज़ टेल पीपल अबाउट दिस। येस, अमन एंड बुली ने अगर पिटीशन स्टार्ट की है, येस, तो डेफिनेटली यू कैन गो एंड ज्वाइन इट। मैंने जिन को डॉग्स दिए सब ने पिटीशन स्टार्ट की है। जिनको मैंने बाहुबली दिया था कल, उनकी पिटीशन भी मेरे पास आई थी। आई साइंड इट विद माई ईमेल एड्रेस, माई नंबर, और मैंने अमन एंड बुली के भी पिटीशन के ऊपर रजिस्टर किया है। तो सब अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, देयर इज़ नो हार्म, बट मैं आपको अब भी बता दूं, लीगल तरीके से जाना पड़ेगा। ये पिटीशंस वाला जो काम है, ये ना बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया है मामला। पिटीशंस विल नॉट प्ले दैट मच रोल, बट मैं ये नहीं कर रहा कि आप करिए मत, डेफिनेटली आप करिए, यू आर डूइंग योर पार्ट, और वो छोटी छोटी चीज़ें मिलके ना थोड़ा एक इफेक्टिव रिजल्ट आएगा। तो प्लीज़ गो एंड जॉइन द पिटीशंस जो आपको अवेलेबल हैं। अमन एंड बुली पे भी हैं, तो वेरी गुड, यू गो एंड डू इट, आई हैव ऑलरेडी डन इट। तो अब चलते हैं। राहुल भैया, आई एम बाइंग हस्की फॉर द 1st April, आई ऑलरेडी बुकड इट, इज़ इट एनी बैन ऑन हस्की और इज़ गुड टू बाय? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। इन्होंने वुल्फ डॉग को बैन किया, वुल्फ डॉग के डिसेंडेंट्स के अंदर हस्की भी आता है, साइबेरियन, तो आई कैन नॉट से। और लोगों को लग रहा है कि जर्मन शेफर्ड बचा हुआ है, आप देखो, वेट एंड वॉच। बहुत अच्छे कमेंट्स भी आए हैं, किसी ने क्रिटिसाइज़ भी किया। हिंदी में किसी ने लिखा है UT2906, मुझे बहुत मुश्किल हो रही है उसको पढ़ने में, फिर भी, अरे राहुल भाई क्यों चिल्ला रहे हो इतना? बाहर की ब्रीड्स बाहर की हैं, इंडिया में नहीं पैदा हुई हैं। लोकतंत्र अधिकार देता है तो कानून से चलोगे, एंड या तुम्हारे हिसाब से चलेगा? कितने प्रतिशत लोग बाहर से डॉग पालते हैं भाई? ये क्वेश्चन इन्होंने बहुत अच्छा पूछा। मैं आपको एक बात समझाता हूँ। डेटा की बात करते हो ना, ये अगले कमेंट में भी लिखा, डेटा की बात करते हो। देखो, मैं ना 3-4 वेटेनरी स्कूल्स और 4-5 वेटेनरियंस को ना पर्सनली जानता हूँ, जिनसे हमारे वहाँ पर 4 डॉग्स हैं, हमारे इलाज होते रहते हैं। जब मैं संडे के दिन जाता हूँ या सैटरडे के दिन जाता हूँ या वीक में किसी भी दिन जाता हूँ ना, टेबल्स बुकड होती हैं कि आपको किसी को ट्रिप लग रही है, क्या लग रही है। मैंने उनसे डेटा की बात की, कहते यार हमारा ना धंधा पानी चलता ही सिर्फ फॉरेन ब्रीड्स के ऊपर है, इंडीज़ को बहुत कम लोग लेके आते हैं, ठीक है। मैं ना कभी भी डॉग के अंदर ना वो नहीं करता, बट सबकी अपनी परसेप्शन होती है। मुझे काला कुत्ता पसंद है तो मैं काला कुत्ता लूँगा, भेदभाव नहीं है मुझे काला गोरे में कोई भेदभाव नहीं है। बट अगर मुझे काला पसंद है तो मैं काला लेना चाहूँगा। अगर मैं आज स्कूटर चलाना चाहता हूँ और मेरे पास स्कूटर और बाइक दोनों है तो मैं स्कूटर चलाऊँगा। हाँ, मेरी बात सुन रहे हो? मैं इसको बहुत इररेलेवेंट तरीके से एक चीज़ से कंसर्न कर रहा हूँ, बट आप भी वही कर रहे हो। आप ना लड़ रहे हो आपस के अंदर कि स्ट्रीट डॉग वर्सेस ब्रीड डॉग्स, अभी भी ये चल रहा है। इन लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि यार आगे जाके जो लोग अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं वो किसको करेंगे। आप ये लगाओ कि आप मेजर रश, सबसे ज़्यादा ना मैं आपको बताता हूँ, मेडिकली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना गार्ड डॉग्स में आती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्टिव वो होते हैं, ठीक है। डॉग बिहेवियर्स का काम कहाँ पे आता है ट्रेन करने के लिए? आप शिजू कितने लोगों को जानते हो जो ट्रेन कराते हैं?
बहुत कम पड़ी हुई सेगमेंट है ना वही कराते हैं। बाकी कहते हैं छोटा सा है, चिल्लाता है, बंद कर दो, है, क्योंकि उसका आतंक ही नहीं है। बड़े डॉग्स को बिहेवियर के बारे में बताना, पेरेंट्स को बताना, इनका काम सब बंद हो जाएगा। अभी किसी को समझ नहीं आ रही है, आप टेंशन ना लो, ठीक है। जिसका ब्रॉडर व्यू है उसको आगे आने दो, रिस्पेक्ट करो सभी के सजेशंस की, ओपिनियंस की। आज मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। जस्ट बी कूल, यस आई एम कूल नाउ। और मैं आपको एक बात दिल से भी बोलना चाहता हूँ, आपके बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, मन तो मेरा है पर बहुत बड़ा सेशन हो जाएगा। 7 मिनट तो मेरे को अभी भी हो गए आपसे बात करते हुए। बट मैं आपको एक बात वैसे बोलता हूँ, कमेंट्स को साइड रख के लाइव आके आपके सारे कमेंट्स लूँगा मैं, ठीक है। जब भी आप मुझे कहोगे टाइम लिख देना ब्लॉग के अंदर। कल संडे है, कल मैं 1-2 बजे जब भी आप मुझे कहोगे मैं लाइव आऊँगा और ये वाले कमेंट्स लूँगा, और जो इस पे आएंगे वो भी लूँगा, ठीक है। और कल हमारा एक एपिसोड आने वाला है लेट्स टॉक K9 पे, एपिसोड नंबर 2, जिसके अंदर मैं एजुकेट करता हूँ लोगों को डॉग पेरेंटिंग करते कैसे हैं। मैं आपको एक बात बता रहा था यार, अगर आपने ये चीज़ नहीं रोकी, इसके बेनिफिट्स आपको अभी शॉर्ट टर्म दिख रहे हैं कि बहुत ना एग्रेशन कम हो जाएगा, अगले 7-8 साल में तो नहीं होगा। मानते हो 10 साल का तो टेन्योर लेके चल रहे हो ना, इंसिडेंट्स सब भी हो सकते हैं। मुझे एक चीज़ बताओ आप, अगर लॉ स्ट्रीट डॉग्स पे नहीं लगता क्योंकि उसकी एसोसिएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लोग स्ट्रीट डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स, उनको ये मत बोलो, उनको वो मत बोलो, दे आर वेरी पर्टिकुलर। व्हाई डू यू हेट एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रीट डॉग्स एंड, उनके साथ अत्याचार होता है तो आपको क्या पता घर के अंदर उनके साथ नहीं होता क्या अत्याचार? डॉग तो बोल नहीं सकता ना, आप इसके बीच में डिफ्रेंशिएट करके तो आप ही सबसे बड़े रेसिस्ट बन रहे हो। आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हो भाइयों? अभी कोई ज़रूरत नहीं है लड़ाई करने की। आपने अगर हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं, हमने चमेली को भी जितना हो सका है यार, एक मिडिल क्लास बंदे जितना हो सकता है उसने किया है। और मैं आपको एक बात ना आज पते की बता देता हूँ, जिनके घर में डॉग्स हैं ना उनको ही पता है स्ट्रीट डॉग्स को खाना क्या देना है। नहीं तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो सिर्फ पंडितों के चक्कर में ना सुबह बिस्किट फेंक देते हैं या दूध पिला देते हैं ब्रेड डाल के। इंडिया में अभी भी वो सोच है। सोच को बदलो, समझो। अगर कोई आपको समझा रहा है वो चीज़ कुछ एक्सपीरियंस और रिसर्च से समझा रहा है, रादर देन ऐसे ही जबलियाँ नहीं मार रहा। सॉरी अगर मैं आज फिर आपको समझाने में नाकाम रहा, कल फिर दोबारा कोशिश करेंगे। जय माता दी, जय हनुमान जी, जय हिंद।